हैप्पी क्रिसमस। जन्म पर्व के ढेर सारे शुभकामना और आशीर्वाद। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत का आशीष दे। हम जन्म पर्व के अवसर पर हैं और यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का दिन को स्मरण करते हैं। आज ही का रात जो होली नाइट या पवित्र रात या पुण्य रात के नाम से जाना जाता है, यीशु मसीह का जन्म होता है बैतलहम में और हमारे पापियों के लिए इस दुनिया में आते हैं। और हम जानते हैं कि जहाँ अंधकार होता है, हम लोग अंधकार को दूर करने के लिए लाइट जलाते हैं या तो फिर और दूसरा कुछ व्यवस्था करते हैं। वैसा ही पाप के कारण से दुनिया में पाप रूपी अंधकार भर गया था और उस अंधकार को दूर करने के लिए यीशु मसीह ज्योति बनकर आता है। इसलिए जगत की ज्योति मैं हूँ, जो है नाट परम यीशु मसीह ने स्वयं ही कहा, ताकि जैसे ही हम लोग सूरज की रोशनी को देखते हैं और निकलता है तो सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, वैसा ही यीशु मसीह का उदय के द्वारा दुनिया से पाप रूपी अंधकार दूर हो जाता है। आइए हम उनके जीवन के घटनाओं को चर्चा करेंगे। जबकि आज का वचन हम देखते हैं तीतुस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 11 से 15 पद। ये पौलुस के द्वारा लिखा गया पत्री है। तीतुस के निमित्त ही वो माकिदुनिया से लिखता है। उस समय तीतुस क्रेते में था। क्रेते एक द्वीप था और वहाँ पर उनको सेवकाई के लिए छोड़ दिया था और उम्मीद कर रहा था कि आने वाला दिन में उनसे फिर से दूसरा जगह में मुलाकात होगा, जो भी हो। परंतु हम देखने पाते हैं कि लोगों के बीच में कुछ प्रकार की बात प्रचलित था, जैसे कि यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य था। कुछ लोगों का ऐसा शिक्षा था। कुछ लोग बोलते थे यीशु मसीह मनुष्य नहीं है, आत्मा है, मनुष्य के नहीं दिखता है। तीसरा कुछ लोगों का ये कहना था यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य था, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा उसमें डाला, अपना सेवा का काम को पूरा किया, फिर छोड़ दिया, जो भी हो। परंतु यीशु मसीह परमेश्वर था, जगत के सृष्टि के समय था और मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में आया। इसलिए इस वचन को जो तीतुस 2:11 से 15 के आधार पर मैंने शीर्षक रख दिया, आज के पर्व के अवसर के निमित्त क्रिसमस अनुग्रह का चिन्ह है। क्रिसमस अनुग्रह का चिन्ह। क्रिसमस का मतलब है यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म लेकर आना या इस दुनिया में आना का ही क्रिसमस है। और यीशु का आगमन अनुग्रह का चिन्ह है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से मनुष्य जो पापी जाति के लिए अपना अनुग्रह को प्रकट किया यीशु मसीह के माध्यम से। इसके अंतर्गत हम दो बातों पर चर्चा करेंगे, 2 पॉइंट पर। पहला बात है यीशु मसीह के जन्म में प्रकट हुआ, यानी कि क्रिसमस का अनुग्रह जो है यीशु मसीह के जन्म से प्रकट होता है। क्योंकि परमेश्वर के बारे हम जानते हैं कि यीशु मसीह यूसुफ और मरियम के गोद से जन्म लेकर आता है और बैतलहम में जन्म लेता है। इस घटना को हम सुसमाचार में अच्छी रीति से जानते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि यूसुफ और मरियम कहाँ नासरत में रहते थे, जो कि गलील क्षेत्र में पड़ता था। परंतु ये लोग दाऊद के वंशज थे और दाऊद के वंश में से दोनों, यूसुफ और मरियम, दोनों ही शारीरिक रूप से दाऊद के वंश में से थे और यह यहूदी गोत्र में से ही थे। परंतु दाऊद के बाद में हम देखते हैं उसके जो बेटे होते हैं उनमें से यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। और मत्ती और लूका दोनों ही वंशावली की चर्चा करते हैं। मत्ती में क्या चर्चा करता है? दाऊद का जो बेटा था सुलेमान राजा, उसमें से जो संतान उत्पन्न होते हैं उनका वंश की चर्चा करता है। और आते आते यहाँ यीशु मसीह तक पहुँचने तक यूसुफ को देखने पाते हैं उस वंश में से। और मरियम के बारे में चर्चा मिलता है, दाऊद का ही दूसरा बेटा, यानी कि सुलेमान से जो दूसरे बाद में जो बेटा था नतान जो होता है, उसका में से जो वंश होते आया उनका में से मरियम को हम देखने पाते हैं। मरियम का पिताजी को देखने पाते हैं जो एली था। और मरियम के माताजी तो वो दूसरा गोत्र, याकूब के 12 गोत्र में से हम लोग ये दोनों जो जहाँ से जन्मे हैं यहूदा के गोत्र में से। परंतु मरियम के माताजी थी वो लेवी के गोत्र में से थी, जो भी हो। परंतु ये वंश वाले दोनों मत्ती और लूका दोनों में चर्चा पाते हैं। और इस चर्चा के आधार पर दाऊद जो था बैतलहम निवासी था, वहाँ का जन्मा हुआ व्यक्ति था। इसलिए इनका पूर्वज जबकि बैतलहम से रिलेटेड है,
यूसुफ मरियम को बैतलहम जाना आवश्यकता था, क्योंकि उस समय नाम लिखाई के लिए घोषणा हो चुका था। प्रति 14 वर्ष में एक बार नाम लिखाई किया जाता था, और इस समय भी उस नाम लिखाई का समय था, इसलिए अपने पैतृक गांव को जाते हैं, बैतलहम को। लेकिन आप जानते हैं कि नसरत से बैतलहम जाने में विद्वानों का माने तो 110 से 128 किलोमीटर लगभग, कोई कोई तो 150 तक आते हैं, जो भी हो, परंतु 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी की यात्रा उनको। और इस हालत में जब मरियम प्रेग्नेंट है और यीशु को जन्म देने वाली है, बहुत ही कठिन होगा। इतने दूर की यात्रा करते हैं, किसी तरह पहुंचते हैं, और सारे लोग जबकि इधर उधर से वहां आए हुए हैं, तो उनको रुकने के लिए जगह भी ना हो। और जिस घर में रहना चाहिए अच्छे घर में, वहाँ पर जगह नहीं था, उनको गौशाला में जगह मिल जाता है, और वे लोग वहाँ रहते हैं, और वहीं पर यीशु को जन्म देती है मरियम। जो भी हो, परंतु ये नाम लिखाई के लिए वहाँ आते हैं। नाम लिखाई का दो विशेष उद्देश्य था। पहला था, जो कुछ भी उनके पास संपत्ति है, संपत्ति पर टैक्स बैठाया जा सकता था। दूसरा एक विशेषता ये था कि उस देश में हर एक घर में से देश की रक्षा के लिए मिलिट्री सेवा या डिफेंस सर्विस में लोगों को जाना अनिवार्य था। इसलिए लोगों का इस प्रकार की जनगणना करना जरूरी था, इसलिए प्रति 14 वर्ष में किया जाता रहा। और यीशु मसीह को देखने गौशाला में वो जन्म लेता है। गौशाला से एक विशेष बात जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ पर भेड़ होते हैं, और यीशु मसीह परमेश्वर का भेड़ बनकर या मेमना बनकर आया। यूहन्ना 1:29 में कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह एक परमेश्वर का मेमना बनकर आया, इसलिए मेमना जहाँ रहते हैं वहाँ पर जन्म लेते हैं। दूसरी विशेष बात हम देखने पाते हैं, यीशु मसीह वहाँ जन्म लेने के साथ उनको चरनी में लिटा दिया जाता है। ठंडी के समय था, और ठंडी रात में यदि किसी को बिना ठीक से ओढ़ाया खुले जगह में चरनी में सुलाया जाए, ठंड का समस्या था। आजकल जैसे ठंड है इस घड़ी हम महसूस कर सक रहे हैं वीडियो बनाते हुए, तो आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह को ऐसा सुलाया जाता है। और जान रहे हैं कि यीशु मसीह उस समय बैतलहम के गौशाला में जन्म लिया, चरनी में लिटा दिया गया, लेकिन आज वो चाहता है आपके मन हृदय की चरनी में वो लेटना या आना चाह रहा है। आपको मुझे उसको निमंत्रण करने की बात है, उनको स्वागत करने की बात है। दूसरी विशेषता हम देखने पाते हैं, यूसुफ मरियम के बाद में स्वर्गदूतों की चर्चा हम पाते हैं। जैसे यीशु का जन्म होता है, स्वर्गदूत लोग गडरियों को दर्शन देते हैं, जो रात के समय में भीड़ की रक्षा करते थे या मैदान में रहकर। और ये लोग बड़े आनंद का सुसमाचार उनको सुनाते हैं। ना केवल आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं, गीत गाते हैं। और उस गीत का ये जो है लैटिन में जो है ग्लोरिया इन एक्सेल्सिस डेओ, जो हमारे सक्सीबानी के गीतों में भी है, ग्लोरिया इन एक्सेल्सिस डेओ। इस लैटिन शब्द का ये अर्थ होता है सर्वोच्च स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा। असल में उस समय यहूदी जातियों के बीच में एक प्रकार की प्रथा थी, किसी की घर में यदि जन्म होना है, गायक दलों को बुलाया जाता था। जैसे ही बेटा जन्म लेता, गायक दल लोग बजाते और गाते, ये उनका प्रथा था। परंतु यदि बेटी जन्म लेती, तब ये लोग चुपचाप से वहाँ से चले जाते थे। बेटी जन्म पर ऐसा खुशी नहीं मनाया जाता था। यीशु मसीह यहूदी जाति में से था, परंतु कोई गायक दल नहीं थे जिनको लिए गाया जाए। लेकिन परमेश्वर अपने गायक दल या कोयर दल को भेजता है, स्वर्गदूत का कोयर दल, और ऐसे गीत गाते हैं जो दुनिया के किसी कोयर के लोग नहीं गा सकते हैं, ऐसे महिमा के गीतों को। आज यदि हम क्रिसमस मना रहे हैं, आपको मुझे ही गाना है परमेश्वर के महिमा, यीशु के महिमा के गीतों को, ना कि स्वर्गदूत गाएंगे। तीसरी बात हम यहाँ पर देखने पाते हैं गडरियों को। ये गडरे दिन रात मैदान में रहा करते थे, भेड़ों की रक्षा करते थे। यानी ये सरल लोग थे, रीति विधि को पूरा करना उनके बस की बात नहीं है। हर दिन शुद्ध होना, क्या होना, इन चीज़ों को, और शुद्ध नहीं हुआ व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता था, विशेष खास जगह पर नहीं जा सकता था, काफ़ी सारी चीज़ों से वंचित रहते थे। लेकिन ये लोग सरल थे, आज्ञाकारी लोग थे, और इनको पहला संदेश मिलता है यीशु के जन्म का, किसी राजा को नहीं, किसी दूसरे धनी व्यक्ति को नहीं, इनको मिलता है। सोचिए ये लोग कितने धन्य लोग हैं। और यहाँ पर देखने पाते हैं कि गडरियों को संदेश जो मिलता, मत डरो।
डरो मत कहता है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं। और यीशु को दर्शन करने के लिए भेजा जाता है। जब दर्शन करने जाएंगे रात के समय, उनके भेड़ों का कौन रक्षा करेगा? लेकिन उनको घबराना ही नहीं है, डरना नहीं है। उनको तो संदेश में यही कहा गया। और ये जाते हैं, पाने के बाद में यीशु का दर्शन करते हैं, धन्यवाद करते हैं और उनको भेंट अर्पण करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, लौटते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। जो भी हो, ये भेड़ों की रक्षा करने वाले लोग होते हैं और परमेश्वर के भेड़ जो जन्म है उनका संदेश सबसे पहले भेड़ों की रक्षा करने वालों को मिलता है। जो जगत का पाप के लिए अपने को बलि चढ़ने वाला है, उस व्यक्ति को। चौथा जो हम देखने पाते, ज्योतिषियों की चर्चा हम पाते हैं। यीशु मसीह के जन्म के बाद में पूरा देश के ज्योतिषी लोग आते हैं। संख्या में हमें नहीं पता है, परंतु यहाँ पर 3 गिफ्ट दिया जाता है 3 व्यक्तियों के द्वारा से। और भी हो सकते, कई लोग 12 का संख्या बताते, कई लोग 4 का बताते हैं, जो भी हो संख्या, चाहे उससे ज़्यादा हो। लेकिन 3 व्यक्ति ज्योतिषियों का नाम, एक है मेल्खियोर, दूसरा का नाम था कस्पर, तीसरा का नाम था बल्थाजार। मेल्खियोर, कस्पर, बल्थाजार। और ये लोग सोना, लोबन, गंधरस, ये लोग यीशु को भेंट चढ़ाते हैं। सोना यीशु का ये के लिए था, एक राजा होने का निशानी था। और कस्पर जो था, लोबन जो था, ये बलिदान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं को बलि चढ़ाने वाला था क्रूस के ऊपर से। और गंधरस जो था, उनके दफन के निमित्त प्रतीक के स्वरूप था, जो भी था, परंतु इन्होंने उनको भेंट दिया। और जिस रास्ते से आए थे, स्वर्गदूत ने उनको आज्ञा दिया उस रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से लौट जाए, क्योंकि हेरोद राजा को बताइएगा तो इस बच्चा को, यीशु को मार डालेगा, इसलिए दूसरे रास्ते से होकर जाते हैं। लेकिन एक बात देखने पाते हैं, ये लोग सारे के सारे लोग बहुत ही आज्ञाकारी लोग। इसलिए दूसरा पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, मनुष्यों को उद्धार के लिए प्रकट हुए, यानी कि क्रिसमस अनुग्रह का चिन्ह जो था, जिसमें यीशु मसीह का जन्म पहला पॉइंट में हमने चर्चा किया, मनुष्यों को उद्धार के लिए प्रकट हुआ या जन्म लिया। यीशु मसीह का जो प्रकट होना, असल में आप देखिएगा, पाप के साथ ही पाप को मिटाने खाली नहीं आया, डर भी शुरू हो गया लोगों के मन में। इसलिए जब गलीलियों को संदेश दिया गया, डरो मत कहा गया, उनको डरना नहीं है। और यहाँ संदेश में ही कहा, इसलिए डर को दूर करने के लिए, भगाने के लिए यीशु मसीह का यहाँ आगमन होता है। और यहाँ पर डर के कारण से तो नहीं, परंतु खुशी मन से हर एक कोई अपना अपना काम किया, क्योंकि सारे कोई आज्ञाकारी रहे। सबसे पहले आज्ञाकारी में हम मरियम को देखते हैं। मरियम को यह संदेश दिया जाता, अब गर्भवती होंगे, एक बालक को जन्म देगी, जो कि माँ विवाह नहीं की है और माँ बनने वाली, ये तो बड़ा गड़बड़ है। लेकिन उन्होंने आनाकानी नहीं की, ईश्वर का इच्छा अनुसार जैसे मर्जी हो वैसा ही हो, उन्होंने कहा। यह नहीं कि ईश्वर की इच्छा पूरा हो, उन्होंने चाहा। और दूसरा यूसुफ को हम देखने पाते हैं, जैसे मरियम को देखती है कि गर्भवती है, उसे त्यागना चाह रहा था, लेकिन स्वर्गदूत उनको कहता है, स्वप्न में उसको दिखाई देता है कि वह परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा के गर्भवती हुई, इसलिए उसे अपने पत्नी बनाने से ना हिचक, और वो आज्ञाकारी बन जाता है। जब हेरोद राजा उसे मार डालना चाहता है, उसे मिस्र देश भागने के लिए कहता है, वो आनाकानी नहीं करता, मिस्र देश ही चला जाता है। जो भी हो, परंतु यूसुफ मरियम को देखते हैं आज्ञाकारी के रूप में यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी वचन उनको दिया गया वो आज्ञाकारी रहे। और यूसुफ इसलिए छोड़ना चाह रहा था क्योंकि शादी हुआ नहीं है, उनके साथ संबंध नहीं हुआ, फिर से भी प्रेग्नेंट है, चाहे तो गर्भवती है। उस समय का शादी 3 स्टेज में हुआ करता था। पहला स्टेज में क्या होता था, बचपन में ही लोग एक दूसरे के साथ शादी की बात कर देते थे, जैसे कि कई लोग करते हैं, हाँ मेरा बेटा आपका बेटी के साथ, मेरा बेटी आपका बेटा के साथ, इत्यादि इत्यादि, जो है बचपन में ऐसा वचन दे देते थे, बात दे देते थे। जब समय आता, उम्र आता, तब यह क्या करते, मंगनी करते। मंगनी को आधा विवाह के साथ में देखा जाता है,
यानी मंगनी के 1 साल तक चलता है, उसके बाद में विवाह होता है। इस मंगनी के बाद में यदि पति मर जाए या तो लड़की मर जाए तो विधवा कहला सकती है। यदि लड़का मर जाने से पत्नी विधवा कहला सकती है। इस प्रकार का यदि अलग होना भी चाहे, ये लोग छूतछाड़ पत्र देने की आवश्यकता है, क्योंकि आधा विवाह हो चुका है। और तीसरा 1 साल पूरा होने के बाद में विवाह किया जाता था। और ये दोनों का बातचीत हो चुका था और मांगनी हो चुका था, इसलिए आधा विवाह तो हो चुका था, पूर्णता नहीं था परंतु आधा तो हो चुका था। इसलिए चुपके से त्यागना चाह रहा था, लेकिन ईश्वर के आज्ञा को उन्होंने माना। गडरियों के बारे में देखिए, गडरियों ने भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उनको जो कहा गया सरदूतों के, उन्होंने विश्वास कर लिया। उनको दर्शन के लिए जाइए कहा, उन्होंने भेड़ों को छोड़कर दर्शन के लिए चले गए। क्या होगा भेड़ों का, ये लोग नहीं चिंता किए। तीसरा हम देखने पाते हैं और ज्योतिषियों की, वो दूर देश से आते हैं और ये लोग खोजते खोजते आते हैं। परमेश्वर उनको डायरेक्शन देता है तारा के माध्यम से। आज भी परमेश्वर कई माध्यम से आपको मुझे मार्गदर्शन करता है ताकि हम उस मार्ग पर आगे बढ़ें। इनको भी मार्गदर्शन मिला, अपने मंजिल तक पहुँचे और क्या किए, यीशु का दर्शन किया और उनको कहा गया उस रास्ते से मर जाए, दूसरे रास्ते से, उन्होंने ऐसा ही पालन किया। देखिए हर एक कोई अपना अपना मंजिल पहुंचा क्योंकि आज्ञाकारी थे। पहला यूसुफ मरियम को बैतलहम जाना था, जो भी कि 100 किलोमीटर दूर था, फिर भी अपना मंजिल तक पहुंच गए। वहां जब हेरोद राजा उसको मार डालना चाहा, मिस्र देश को जाना चाहा, इसी के क्रम में घटना घटती है। असल मिस्र देश के जाने के क्रम में डाकुओं ने उनको छेक दिया था और उन पर हमला करना चाहा, लेकिन एक डाकू था जिनके कारण से उनका जीवन बच जाता है और वो तो था दिसमस नाम का एक डाकू। उन पर कुछ भी ना करें कहता है यीशु का चेहरा देखकर, और उसके बाद ये लोग बढ़ जाते हैं, अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और देखते हैं कि गडरियों को, ये लोग भी सुरक्षित रूप से अपना जगह जहां यीशु का दर्शन करना था जाके आ जाते हैं। ज्योतिषियों को भी अपना मंजिल तक पहुंच जाते हैं, फिर वापस अपने गांव घरों को चले जाते हैं। जो भी देखते हैं जिन्होंने आज्ञाकारी रहे और उन्होंने अपने मंजिल तक पहुंच पाए। हम भी यदि स्वर्गीय मंजिल तक जाना चाहते हैं जहाँ यीशु मसीह हमेशा के लिए रहने के लिए जगह थे, हमें भी आज्ञाकारी इनसे सीखने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ खासकर यीशु मसीह को जो जगत की ज्योति बनकर आया, हमारे घर में यदि अंधकार है, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगाते हैं, बल्ब जलाते हैं ताकि अंधकार दूर। आपके मेरे अंदर भी पाप रूपी अंधकार, तो आज ही यीशु को स्वागत करने की आवश्यकता है। अब देखिएगा एम्बुलेंस का जो आवाज़ है हम पहचान लेते हैं। एम्बुलेंस का जो सायरन बजता है, लोग समझ जाते हैं एम्बुलेंस सर है, और उस सायरन बजने का मतलब है आपको उनको जगह देना है, आपको उनके लिए रास्ता छोड़ देना है, रोड क्लियर करना है ताकि वो आ सके उधर से। वैसे ही आपके मेरे अंदर में आज वचन के द्वारा सायरन बजाया जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह आना चाह रहा है आपके मेरे हृदय की चरनी में। वो जन्म लेकर रहना चाह रहा है, तो आइए अपने मन हृदय को खोलें। और यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि जब हमारे ऊपर में यीशु को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हो जाती है, हमारे जीवन बदलाहट होने लगता है। इसमें 4 विशेष बदलाहट में से सबसे पहला बदलाहट जो है, हमारे सोच विचार में बदलाहट हो जाता है। बुरी सोच से सही सोच तरफ हम आ जाते हैं। दूसरा क्या है, हमारा बोल चाल में, यानी कि बोली में, हमारा बातचीत में बदलाहट आ जाता है। बुरी बुरी बातों के अलावा सच्ची सच्ची अच्छी बातों को बोलना। तीसरा कि हमारा देखने का नजरिया जो है, बुरी चीज़ों बुरी रीति से देखने के बजाय हम अच्छी रीति से लोगों को, दुनिया को देखने का प्रयत्न करते हैं। चौथी चीज़ जो है, कहता है हमारे एक्शन में, हमारे काम में, हमारे व्यवहार में बदलाहट आने लगता है। इसलिए ऐसे बदलाहट जीवन में चाहते हैं ताकि हमारे जीवन परमेश्वर के शांति से भरा रहे, परमेश्वर के आनंद से भरा रहे, और हम एक दिन यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में उसके साथ रहेंगे। तो आज ही उसे निमंत्रण दें अपने मन हृदय में और उसे जगा दें। परमेश्वर इस वचन का अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया।
यीशु मसीह हम पापियों के लिए इस जगत में है, उसे हम अपने हृदय में जगह दें, ग्रहण करें। इस निमित्त हर एक मन हृदय को आप ही चला। जो भी सुनने वाले हैं सबों को अधिक से आशीष दे। जितने बीमार हैं उन सबों के सारे रोग दुख तकलीफ बीमारियों को यीशु के नाम से दूर कर दे। जिनके विश्वास कम, जिनका विश्वास पर दृढ़ और मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।